खबरें तफसील के साथ। सीपैक में रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा, वजीर दाखिला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा कि आइंदा 6 माह में खित्ते में क्या हालात होने वाले हैं। इसराइल और भारत हमारे अमन के साथ खेलना चाहते हैं। उनका कहना था कि पूरी कौम सीपैक और कश्मीर के मामले पर मुत्तहिद है। हमने मुल्की सलामती के खिलाफ भारत, इसराइल और NDS की साजिशों को नाकाम बनाना है। सीपैक में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत डॉक्टर कदीर की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए ठोस इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज़ादाना नकलो हरकत के केस की समाअत की, जिस दौरान अदालत ने कहा कि हमें बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार पर हुकूमत ने पाबंदियां आयद की हैं। बताया जाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कानूनी तौर पर किस किस से मिलने की इजाज़त है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी, बिलावल का दावा। कोयटा में मुस्लिम लीग नून छोड़कर सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच के पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि अवाम की हकूक और वसाइल का दिफा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने साथ ही दीगर जमायतों को निशाने पर लेते हुए वफाकी हुकूमत को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का चेहरा करार दे दिया। उनका कहना था कि अवाम जान चुके हैं कि तब्दीली का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान हाल ही में सियालकोट के ज़मनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पंजाब असम्बली आई थी, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर डाली गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि फिरदौस आशिक अवान पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर सिक्योरिटी एहलकारों का हाल अहवाल लेती हैं और अंदर जाने लगती हैं, तो एहलकार उन्हें रोक के कहते हैं कि आप हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि आपका नाम मेहमानों की फहरिस्त में मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमरे में हुई टेस्टिंग मुस्तरद करते हैं मरियम औरंगजेब। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने पर रद्द अमल में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग में पार्लियामान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इंतखाबी अमले को अगवा और वोटिंग के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिटर्निंग अफसरान के अगवा की सोच रोक सकती है? जस्टिस जमाल मंदोकेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। जस्टिस जमाल मंदोकेल की तकरीब हलफ बर्दारी में जजेस, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ ने शिरकत की, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस जमाल खान मंदोकेल से हलफ लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई है। अब रुख करते हैं गुजरावाला का। गुजरावाला में सिलेंडर धमाके में हलाकतें 10 हो गईं। एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। बदकिस्मत वैन रावलपिंडी से गुजरावाला जा रही थी। मंजिल पर पहुंचने से कबल रहवाली के करीब वैन को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे वैन के पिछले हिस्से में मौजूदा गैस सिलेंडर फट गया और देखते ही देखते आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। गुजरावाला में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े में आग मानसहरा के एक ही खानदान के 4 अफराद को निगल गई। माओ की गोदी उजड़ गई और 3 मासूम फूल मुरझा गए। वैन हादसे के जख्मी 7 अफराद हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं, जबकि जाँ बहक होने वाले 10 अफराद में से 6 की शनाख्त हो गई है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए अहम हदायत जारी।
ट्विटर पर जारी बयान में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है, कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक कम से कम वक्त पूरा होने के बाद लगवाई जा सकती है। लिहाजा शहरियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए 1166 से SMS का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक साइनोफार्म की दूसरी खुराक 3 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नाफिज लॉकडाउन में तोसीन। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जारी तरमीम शुदा ऑर्डर के मुताबिक सूबे के जिन अजला में लॉकडाउन नाफिज किया गया था, वहां अब लॉकडाउन 31 अगस्त तक तोसीन कर दी गई है, जिसका इतलाक 9 अगस्त से होगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। सलही इंतजामिया और पुलिस मिलकर SOPs का इतलाक यकीनी बनाएंगे। CDA ने सेक्टर E11 के नाले को छोटा करने की मंजूरी देने का एतराफ कर लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने 40 फुट के बसाती नाले को 18 फीट तक महदूद करके नाले पर छत डालकर सड़क बना दी। जो गली 40 फुट बनती थी वो भी छोटी होकर 30 फुट की हो गई है। तजाविजात में 20 कमर्शियल प्लॉट और 2 गलियां बनाई गई। ये वही गलियां हैं जहां एक में बारिश के पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और गाड़ियां बहाकर साथ नाले में ले गया, जबकि दूसरी गली में मां और बेटा डूब गए थे। सानेहा गुजरावाला ओगरा रिपोर्ट में वैन का सिलेंडर गैर मेयारी करार। ओगरा की रिपोर्ट के मुताबिक वैन में गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल किया गया और वैन में सिलेंडर लगाते वक्त एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की गई, जबकि सिलेंडर लगाते वक्त हिफाजती इक़दामात बरोएकार नहीं लाए गए। डॉक्टर महाशाह केस में मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद। कराची की मकामी अदालत ने फर्दे जुर्म में कत्ल, बिलसबब और ज़यादती की दफात भी शामिल की हैं, जबकि इस्तगासा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दफात भी फर्दे जुर्म में आयद है। अदालत ने मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद की तो मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद की, जिस पर अदालत ने इस्तगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर दिया। मुबशिर खोखर कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस को बयान में उमर हयात ने बताया कि मुलजिम नाजिम ने इसे घर बुलाया, रास्ते में नए कपड़े और जूते खरीदे और किसी से मोटरसाइकिल मांगी, किसी से शादी हाल का रास्ता पूछा और भी तकरीब के बाहर छोड़कर चला गया। नामजद मुलजिम उमर हयात के मुताबिक उसे गोली चलने की आवाज आई। कुछ देर इंतजार के बाद वो घर वापस आ गया। घर आकर मुबशिर खोखर के कत्ल का पता चला। उमर हयात के मुताबिक नाजिम अक्सर कहता था कि मुबशिर खोखर ने उसके भाई और चचा को कत्ल कराया था। गैर मेयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोहेल फाजिल MVE से पास करवाकर HDIP कमर्शियल गाड़ियों में लगे सिलेंडर से तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। शहर भर के अड्डा मालिकानों मैनेजर से मुलाकात में हदायत जारी की गई है। पास शुदा गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली कमर्शियल गाड़ियों में फायर फाइटिंग सिलेंडर का होना लाजमी है। गुजरावाला में गैर मेयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि गैर मेयारी सिलेंडर को उतरवाया जाए। तफसीलात के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां सोहेल फाजिल ने शहर भर के अड्डा मालिकानों मैनेजर को मुलाकात के दौरान हदायत जारी की है। टोक्यो ओलंपिक्स अमेरिका की बरतरी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब में ओलंपिक्स परचम 2024 गेम्स के मेजबान शहर पेरिस के हवाले कर दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर दिलकश आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। इख्तितामी तकरीब में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बैक ने टोक्यो ओलंपिक्स के इख्तिताम का ऐलान किया। इस दौरान इफ्तिताही तकरीब की तरह स्टेडियम खाली रहा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।